तो हाय एंड हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये जो एंगल्स है ना, ये होते क्या है। आखिर प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल होता क्या है, और जो भी हम फॉर्मूले पढ़ते हैं उन फॉर्मूलेस को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि भाई है क्या ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्लेन एंगल से। प्लेन एंगल, तो सबसे पहले जो चीज हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि जो प्लेन एंगल होता है ना, वो टू डायमेंशनल एंगल का कंसेप्ट होता है। ये टू डायमेंशनल एंगल, ठीक है। और जो सॉलिड एंगल है, जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल, ये जो सॉलिड एंगल है ना, ये थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। थ्री डायमेंशनल एंगल होता है। तो जरा डिफरेंस समझते हैं ये टू डायमेंशनल एंगल और थ्री डायमेंशनल एंगल के बीच में। चलो, जैसे कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल है, एक सर्कल है। इस सर्कल में देखो, ये सर्कल क्या है? ये सर्कल है टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल आई होप आपको समझ में आता होगा कि जिन भी फिगर्स को हम एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के ऊपर बना सकते हैं, वो सब के सब फिगर्स होते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स। जैसे कि हम एक प्लेन के ऊपर एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, हम एक प्लेन के ऊपर एक स्क्वायर बना सकते हैं, हम एक प्लेन के ऊपर एक ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फिगर्स हम एक प्लेन के ऊपर, एक पेज के ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फिगर्स है ना, इनको हम कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स। और कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जो थ्री डायमेंशनल होती है, जिनको आप एक प्लेन पे बना नहीं सकते, सिर्फ आप शो कर पाओगे लेकिन बना नहीं पाओगे। जैसे कि एक क्यूब, जैसे कि एक क्यूब, क्यूब। अब आपने ये जो बनाया, ये सिर्फ आपने रिप्रेजेंट किया है कि भाई ये क्यूब होता है, बट क्या असल में ये क्यूब है? बिल्कुल नहीं। क्या असल में ये क्यूब है? नहीं। अच्छा, ये देखो, आप इसको देख सकते हो, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये एक क्या है? क्यूबॉइड। लेकिन ये क्यूबॉइड क्या आप एक प्लेन के ऊपर बना सकते हो? नहीं। ये एक पेज के ऊपर ये क्यूबॉइड रियल में नहीं बन सकता। हाँ, आप दिखा सकते हो, जैसे कि आप ऐसे करके दिखा सकते हो कि हाँ, ऐसा कुछ क्यूबॉइड दिखता है। लेकिन क्या असल में ये क्यूबॉइड है? नहीं। असल में क्यूबॉइड तो कुछ ऐसा होता है ना। तो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, या फिर ये जो फिगर है, ये कैसा फिगर है? ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर। और थ्री डायमेंशनल फिगर कौन सा होता है? जैसे कि आप स्फीयर ले लो, स्फीयर। आप एक स्फीयर को जब आप एक प्लेन पे दिखाते हो तो एक सर्कल से दिखाते हो, ठीक है। बट ये स्फीयर नहीं है। स्फीयर कैसा होता है? स्फीयर मतलब एक बॉल। क्या आप एक बॉल को एक प्लेन के ऊपर बना पाओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं बना सकते ना। हाँ, तो जो स्फीयर है वो एक सॉलिड, मतलब एक थ्री डायमेंशनल चीज है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। और जो टू डायमेंशनल फिगर है उसमें यही सब आते हैं, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ये सब चीजें। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल चीजों में फर्क क्या होता है। अब एंगल की बात करते हैं, एंगल की बात करते हैं कि भाई ये एंगल क्या होता है, एंगल कैसे हो सकता है टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। तो देखो जी, आपने आपने अभी तक जो एंगल के बारे में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? यही पढ़ा है ना। जैसे देखो, एक सर्कल है, इस सर्कल में यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, आज तक आप इसी को एंगल समझते हो। यही होता है ना एंगल, यही होता है ना एंगल। मतलब दो रेस के बीच में ये जो जगह बन रही है, ये जो जगह बन रही है, इसी को तो आप एंगल कहते हो, इसी को तो आप एंगल कहते हो, ठीक है। तो ये होता है टू डायमेंशनल एंगल। ये कैसा एंगल है? टू डायमेंशनल एंगल, ठीक है। टू डायमेंशनल एंगल। अब थ्री डायमेंशनल एंगल क्या होता है? थ्री डायमेंशनल एंगल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो। आप एक ले लो, आप एक कोन ले लो, ठीक है, ठीक है। आपने एक कोन ले लिया। इस कोन में ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल एंगल। इस एंगल को हम बोलेंगे थ्री डायमेंशनल एंगल, क्योंकि ये एक, जैसे देखो, जब भी हम 2D की बात करते हैं तो एरिया की बात करते हैं। ये जो एरिया है, दो रेस के बीच में जो एरिया है, ये होता है टू डायमेंशनल एंगल। जब हम थ्री डायमेंशनल एंगल की बात करते हैं तो हम एरिया नहीं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना स्पेस ले रही है एक थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में, तो ये जो कोन होता है ना, ये कोन कहां पाया जाता है? ये कोन क्या आप प्लेन पे बना सकते हो? क्या प्लेन पे मिल सकता है कोन? नहीं। हमें जब भी कोन मिलेगा, कहां मिलेगा? एक 3D वर्ल्ड में मिलेगा। तो 3D वर्ल्ड में ये जो वॉल्यूम होगा, 3D वर्ल्ड में ये जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे इसे बोल देते हैं थ्री डायमेंशनल एंगल, यानी कि सॉलिड एंगल। तो ये कॉन्सेप्ट है सॉलिड एंगल का, और ये कंसेप्ट है प्लेन एंगल का, ठीक है, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका है ये। अब जरा हम समझते हैं कि भाई ये जो एंगल है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्लेन एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। क्लास 10th तक आपने ये पढ़ा है कि भाई प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। डिग्री मतलब कि अपने पास में ये होता है एक प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर में कुछ मेजरमेंट्स बनी हुई थी कि इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री, इसको बोलेंगे 3 डिग्री, ऐसे करके कुछ बहुत सारी
मेजरमेंट बनी होती है, ठीक है। और इनको देख करके आप बता सकते हो कि भाई ये अपना 0 डिग्री है, फिर ये 1 या 5 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ऐसे देख करके बता सकते हो। तो क्या सिर्फ डिग्रीज में ही मेजर किया जाता है? नहीं, एंगल को, प्लेन एंगल को मेजर करने का एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रेडियन, जिसे हम कहते हैं रेडियन। अब जरा ये समझते हैं रेडियन क्या, ठीक है। पहले समझते हैं रेडियन क्या होता है, फिर जो डिग्री है, डिग्री और रेडियन में जो फर्क है, या फिर जो रिलेशन है कि डिग्री और रेडियन, इसमें जो रिलेशन है उसको तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई रेडियन कैसे डिफाइन किया जाता है, डिग्री कैसे किया जाता है, वो आई थिंक आपको क्लियर है। भाई ऑलरेडी आपके पास में प्रोडक्टर है, हमने डिफाइन कर दिया कि भाई इतना एंगल जो होगा वो 1 डिग्री होगा, फिर हमने उसके हिसाब से पूरा ये प्रोडक्टर बना दिया। अब जरा रेडियन समझते हैं, रेडियन को किस तरीके से यूज किया जाता है या फिर रेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। हाँ, रेडियन को अब जरा ये समझते हैं कि रेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आओ समझते हैं रेडियन। तो रेडियन जो है ना, देखो अगर मान लो हमें कोई लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, लेंथ मेजर करनी है, सपोज कोई लाइन मेजर करनी है, तो सबसे पहले हमें अगर कोई लाइन मेजर करनी है तो सबसे पहले हमें एक यूनिट बनाना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। जैसे कि हम अगर स्टैंडर्ड बनाते हैं 1 मीटर को, तो हमें डिफाइन करता है कि भाई, डिफाइन करना पड़ता है कि भाई 1 मीटर कितना होता है। तो हम कहते हैं, मान लो हमने डिफाइन किया कि भैया 1 मीटर जो है ना वो इतना होता है, 1 मीटर जो है ना वो इतना होता है। तो इतना यहां पर जितनी बार आएगा, इस लाइन पे जितनी बार इतना 1 मीटर आएगा, हम कह देंगे कि इस लाइन की उतनी लेंथ है। जैसे कि 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार, 5 बार आया, 6 बार आया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 6 मीटर। 6 मीटर क्यों कहा हमने, क्योंकि ये जो 1 मीटर है ना, ये यहाँ पर 6 बार। तो हमें ये लाइन या फिर लेंथ मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ा ना, एक यूनिट डिफाइन करना पड़ा 1 मीटर। वैसे ही अगर हम रेडियन, रेडियन भी क्या है, एक मेजर करने का तरीका, तो सबसे पहले हमें 1 रेडियन डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे 1 रेडियन, या फिर किस तरीके से किया जाता है। तो 1 रेडियन हम उसे डिफाइन करते हैं कि देखो 1 रेडियन का मतलब ये होता है कि हम बनाते हैं यहाँ सर्कल में 2 रेडियस, ठीक है, 2 रेडियस बनाते हैं। और ये जो 2 रेडियस हमने बनाया है, हम ये कुछ ऐसा बनाएंगे कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो आर्क लेंथ है ना, देखो ये सर्कल है, ये देखो एक सर्कल का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। सर्कल का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आर्क। तो ये जो 2 रेडियस हमें बनाने हैं, हमें इसको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये जिस आर्क को सबटेंड करें, ठीक है, जिस आर्क को सबटेंड करें, वो जिस आर्क को सबटेंड करे वो बनना चाहिए, वो होना चाहिए आर लेंथ का। आर लेंथ मतलब रेडियस के ही लेंथ का, रेडियस के ही लेंथ का मतलब, एक बार फिर से देखते हैं, हमें 2 रेडियस कुछ इस तरीके से बनाना है, 2 रेडियस कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये जो आर्क बने इनके बीच में, ये जो आर्क बने इनके बीच में, ये आर लेंथ का हो। लेंथ मतलब रेडियस के ही लेंथ का हो। सपोज एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5, सपोज इसका रेडियस, इस सर्कल का रेडियस हमने लिया 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर। तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, दोनों रेडियस ही है ना। तो हमें ये जो दोनों रेडियस है इसको कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो आर्क सबटेंड कर रहे हैं ना, ये जो आर्क सबटेंड कर रहे हैं, ये जो आर्क सबटेंड कर रहे हैं, ये भी कितना होना चाहिए, 5 मीटर, 5 मीटर। इस केस में यहां पर ये जो एंगल बन रहा है, जो कि प्लेन एंगल है, उस एंगल को हम कह देते हैं 1 रेडियन, उसको हम कह देते हैं 1 रेडियन। और 1 रेडियन को शो करने का जो तरीका होता है वो कुछ होता है ऐसा, जैसे डिग्री, हम 1 डिग्री को हम ऐसे शो करते हैं ना, 1 फिर ऊपर एक छोटा सा नॉट या फिर 0 लगा देते हैं। ऐसे ही रेडियन को डिफाइन, मतलब रेडियन को शो करने के लिए हम कुछ इस तरीके से 1 लिखते हैं और एक टी बना देते हैं, ठीक है, टी बना देते हैं। तो इसे हम कहते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन। आई होप ये चीज आपको बहुत क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं। हमने डिफाइन कर दिया 1 रेडियन, ठीक है, हमने डिफाइन किया 1 रेडियन। अब आप मुझे ये बताओ, अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे हमने बनाया सर्कल, और हमने समझा कि हमें भैया 2 रेडियस बनाने हैं, और 2 रेडियस हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि जो आर्क सबटेंड करे ना, ये जो आर्क सबटेंड करे, इसकी लेंथ होनी चाहिए, इसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, आर के बराबर। इस केस में यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। केस में यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन, ठीक। अब अगर हमने ये कहा कि आर लेंथ का, देखो हमने ये कहा कि हम यहाँ पर देखो आर्क ले रहे हैं, हम यहाँ पर आर्क लेते हैं, और यहाँ पर हम ले रहे हैं एंगल, यहाँ पर हम ले रहे हैं एंगल, ठीक है। हमने लिया एक तरफ आर्क, हमने लिया एक तरफ एंगल। अगर आर लेंथ की आर्क है, ये कितना एंगल सबटेंड करेगा, कितना एंगल करेगा भाई, 1 रेडियन करेगा। आर लेंथ की आर्क कितना करेगा, 1 रेडियन। अच्छा,
अच्छा अगर हम 2r ले लें तो 2r देखो, आर लेंथ का आर्क लेंथ अगर 1 रेडियन सबटेंड करता है तो 2r का कितना करेगा भाई? 2 रेडियन। 2 रेडियन सिंपल है ना, ये बहुत सिंपल। 3r 3r अगर मान लो आर्क लेंथ r है तो कितना सबटेंड कर रहा है? 1 रेडियन। हमने 2r ले लिया तो कितना सबटेंड करेगा? 2 रेडियन। हमने 3r ले लिया कितना सबटेंड करेगा? 3 रेडियन। ठीक है, 3 रेडियन 3 रेडियन तो 2r कितना करेगा? 2 रेडियन। 3r कितना करेगा? 3 रेडियन। ऐसे ही जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर 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 हमने हमने पाई आर ले लिया, अगर हमने पाई आर ले लिया, अगर हमने जैसे 3r लिया था कितना सबटेंड कर रहा था? 3 रेडियन। पाई आर ले लिया हमने, पाई आर आर्क लेंथ ले लिया, ये कितना सबटेंड करेगा? पाई रेडियन। पाई रेडियन सिंपल है ना भाई, पाई रेडियन। पाई रेडियन। ऐसे ही जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर हमने 2 पाई आर ले लिया, अगर हमने 2 पाई आर ले लिया, ये कितना सबटेंड करेगा एंगल? अरे भैया कितना सबटेंड करेगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। 2 पाई देखो, आर से जो मल्टी ध्यान से सुनना, आर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही एंगल तो सबटेंड कर रहा है ना, वही एंगल तो सबटेंड कर रहा है। यहाँ पर आर से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रेडियन, आर से 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 रेडियन, आर से पाई मल्टीप्लाई हुआ पाई रेडियन, आर से 2 पाई मल्टीप्लाई हुआ तो 2 पाई रेडियन। सिंपल है ना, सिंपल है ना। अब आपको ये पता है, अब आपको ये पता है कि जो सर्कल का जो पूरा का पूरा सर्कल का जो पूरा का पूरा बाउंड्री होता है, जो पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है मेरे भाई? कितना होता है? 2 पाई आर। वो कितना, जो सर्कल की लेंथ होती है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। और अगर हम डिग्रीज में देखें कि 2 पाई, जैसे देखो हमने यहां से शुरू किया, हमने यहां से शुरू किया और यहां से हम घूम करके पूरा ऐसे वापस आ गए, तो ये टोटल कितना एंगल हो जाता है? टोटल कितना एंगल हो जाता है भाई? डिग्री में बताना, डिग्री में। 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब अगर हम डिग्रीज में देखें तो ये पूरा का पूरा 2 पाई आर कितना सबटेंड करेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। और अगर हम रेडियन में देखें कि 2 पाई आर कितना करेगा, देखो 2 पाई आर अगर हम डिग्री में देखें तो ये कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। और अगर हम रेडियन में देखें तो कितना होगा भाई? कितना होगा? 2 पाई रेडियन। कितना होगा? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? इसका मतलब कि 360 डिग्री बराबर है 2 पाई रेडियन के। अगर आप रेडियन में लिखते हो तो आप 2 पाई लिखोगे, अगर आप डिग्रीज में लिखते हो तो क्या लिखोगे? 360 डिग्री। किसको? 2 पाई आर। 2 पाई आर किसको किसको लिखोगे आप? ये जो पूरा, मतलब ये दोनों चीजें, 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री दोनों चीजें क्या हो गई? बराबर हो गई। बराबर कैसे? बराबर कैसे? क्योंकि दोनों ही कितना कितना लेंथ, कितना आर्क लेंथ सबटेंड कर रही है, कितना आर्क लेंथ 360 डिग्री भी कितना आर्क लेंथ सबटेंड कर रहा है? 2 पाई आर पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर, और 2 पाई रेडियन भी कितना सबटेंड कर रहा है? पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लेंथ के बराबर। यानी कि हमें यहां पर ये समझ में आया कि भाई साहब 2 पाई रेडियन जो है ना वो बराबर है 360 डिग्री के। 360 डिग्री के। क्या हमें यहां से एक रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है? एक रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है? मुझे बताना हो कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा? कैसे बताऊंगा मैं? कैसे बताऊंगा? मुझे इधर 1 बनाना पड़ेगा। इधर 1 कैसे बनेगा? इधर भी हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इधर भी हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे और इधर भी 2 पाई से डिवाइड करेंगे। 2 पाई से डिवाइड करेंगे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या बन गया? 1 रेडियन। और इधर कितना बन गया? 360 अपॉन 2 पाई डिग्री। डिग्री मतलब 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 360 अपॉन 2 पाई डिग्रीज। डिग्रीज। चलो, अब अगर हमें ये समझ में आ गया है, अगर हमें ये समझ में आ गया है तो अगली चीज भी हम समझ लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये आप अपने क्लास 11th के फिजिक्स में प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है। यहां पर L क्या बता रहा है? L क्या बता रहा है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। R क्या बता रहा है? R क्या बता रहा है भाई? R हमें बता रहा है रेडियस, और थीटा क्या बता रहा है? एंगल। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो एंगल है ना, वो एंगल डिग्री में ना होकर के वो रहता है रेडियन में। वो रहता है किसमें? रेडियन में। रेडियन में। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब जरा हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहां से? 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 ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इधर हम लिखते हैं आर्क, आर्क लेंथ। इधर हम लिखते हैं आर्क लेंथ और इधर लिखते हैं एंगल, एंगल इन 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 रेडियन, इन रेडियन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब जरा ध्यान से सुनना फिर से, अब जरा ध्यान से सुनना। अगर हमारा आर्क लेंथ आर है, अगर हमारा आर्क लेंथ आर है तो कितना रेडियन सबटेंड करेगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन ही तो कितना सबटेंड करता है? आर, यही तो डेफिनेशन है ना। 1 रेडियन वो एंगल है जो कि आर लेंथ का आर्क लेंथ सबटेंड करता है। ठीक 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 ठीक। अगर 2r, तो 2r आर्क लेंथ कितना एंगल सबटेंड करेगा भाई? 2 रेडियन। 3r कितना करेगा भाई? 3 रेडियन। ठीक है, 3 रेडियन। वैसे ही 4r कितना करेगा भाई? 4 रेडियन। 4 रेडियन। 4 रेडियन। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ये बात तो बहुत कॉमन है ना, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। अब जरा आर्क लेंथ देखना, आर्क लेंथ। अगर मैं आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करूं, आर्क लेंथ को अगर मैं एल से रिप्रेजेंट करूं, तो आर्क लेंथ किसके बराबर आ रहा है? आर्क लेंथ किसके बराबर आ रहा है? यहां देखो, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो ये 1 2 3 4 है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? तो ये 1 2 3 4 ये है क्या? ये है क्या भाई? एंगल इन रेडियन ही तो है। देखो 1r कितना? 1 रेडियन। 2r 2 रेडियन। 3r 3 रेडियन। 4r 4 रेडियन। तो ये जो पहले आ रहा है, मतलब r से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एंगल ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रेडियन में, रेडियन में। तो क्या L इज इक्वल टू मैं थीटा लिख दूं? थीटा लिख दूं। थीटा क्या है? एंगल इन रेडियन, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है r से। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है r से। तो आर्क लेंथ को क्या, तो आर्क लेंथ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? तो क्या ये बात समझ में आई कि L इज इक्वल टू होता है थीटा इंटू आर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो इस तरीके से बनता है ये फॉर्मूला, तो इस तरीके से बनता है ये फॉर्मूला। अब हम अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझा कि प्लेन एंगल का पूरा कंसेप्ट है क्या। अब जरा समझते हैं कि भाई सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो सॉलिड एंगल तो हम समझ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपने प्लेन एंगल में फॉर्मूला पढ़ा L इज इक्वल टू आर थीटा, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, अगर सॉलिड एंगल है तो सॉलिड एंगल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल टू, तो हम ओमेगा के, ठीक। तो ये जो S है ना, ये जो S है, ये S हमें क्या बता रहा है? S हमें क्या बता रहा है? जैसे यहाँ पर L हमें क्या बता रहा था? L क्या बता रहा था? L हमें बता रहा, ये L हमें क्या बता रहा था? ये हमें बता रहा था आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। वैसे यहाँ पर S हमें क्या बताता है? S हमें क्या बताता है? S हमें बताता है एरिया, एरिया। अब ये एरिया कहां से आया सर? एरिया कहां से आया? बताएंगे बताएंगे धीरे धीरे। आर क्या है यहाँ पर? रेडियस, रेडियस। ओमेगा क्या है भाई? ओमेगा क्या है भाई? एंगल, एंगल इन इन स्टेरेडियन। स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, आई होप सही होगी। तो ये जो ओमेगा है ये हमें क्या बता रहा है? एंगल इन स्टेरेडियन, ठीक है। जैसे कि हम, अच्छा ये वाला फॉर्मूला किसके लिए? ये वाला फॉर्मूला है प्लेन एंगल के लिए भाई, प्लेन एंगल के लिए। और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला है 3D वाले के लिए। 3D वाला क्या था? सॉलिड एंगल, सॉलिड। 3D वाला क्या था? ये क्या बन रहा है भाई? क्या बन रहा है ये? 3D वाला क्या था? सॉलिड, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये जो ओमेगा है ना, ये क्या है? एंगल इन स्टेरेडियन। और ये एंगल कौन सा एंगल है भाई? सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने समझ लिया, ये फॉर्मूला कैसे आता है, कहां से आता है। अब जरा समझते हैं ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये कहां से आता है? कहां से आता है? कहां से आता है? आइए, आइए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया ये जो 3D एंगल है ना, 3D एंगल, सॉलिड एंगल, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे कि 2D एंगल में रेडियन में हम डिफाइन करते थे, ठीक है, रेडियन डिफाइन करते थे, डिग्री डिफाइन करते थे। वैसे ही 3D एंगल यानी कि सॉलिड एंगल में हम स्टेरेडियन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। यानी कि जो हमारा 3D एंगल है, 3D एंगल यानी कि सॉलिड एंगल, इसको मेजर किया जाता है। मेजर किस में किया जाता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है, स्टेरेडियन में मेजर किया जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो एंगल हमारा बना, ये जो एंगल हमारा बना, ये पूरा जो पूरा एंगल हमारा बना, इसी को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन, 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 ठीक है। और स्टेरेडियन को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
और समझते हैं कि भैया स्टेरेडियन होता क्या है। स्टेरेडियन, तो आइए चलिए समझते हैं स्टेरेडियन। तो जैसे हमने प्लेन एंगल में 1 रेडियन डिफाइन किया था, 1 रेडियन डिफाइन किया था, वैसे ही स्टेरेडियन में 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करना पड़ता है, भाई। चलो, तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन किया कैसे जाता है, लिखाइए। तो 1 स्टेरेडियन कैसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे हमने प्लेन एंगल को किसमें डिफाइन किया था, एक सर्कल के अंदर डिफाइन किया था। वैसे ही जो सॉलिड एंगल होता है, इसको हम एक स्फीयर के अंदर, देखो प्लेन एंगल क्या है, 2D है ना, तो हम उसको एक सर्कल के अंदर डिफाइन करते हैं। और सॉलिड एंगल क्या है, एक 3 डायमेंशनल एंगल है, तो उसको हम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे, हम लेते हैं एक स्फीयर। हम एक स्फीयर बनाते हैं। हम इस स्फीयर में किस तरीके से 1 स्टेरेडियन को डिफाइन करेंगे, चलो सुनना, ध्यान से सुनना। हम ना इस स्फीयर में एक कोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कोन बनाते हैं। और आपको पता ही है कि कोन में ना, हम एक कोन बनाते हैं, इस कोन में जो ऊपर वाला जगह है, ऊपर वाली चीज है, इसका एरिया होता है ना कुछ, इसका कुछ एरिया होता है। तो वैसे ही स्फीयर में हमने एक कोन बनाया, और हमने ये कोन कुछ ऐसा बनाया है कि जो ऊपर वाला एरिया है ना, वो एरिया कितना आना चाहिए। देखो, सर्कल में हम क्या करते थे, ध्यान से सुनना। सर्कल में हम 2 रेडियस बनाते थे, सच दैट कि जो आर्क लेंथ ये सबटेंड करे वो कितना हो, आर्क लेंथ आर के बराबर। वैसे ही हम स्फीयर में एक कोन बनाते हैं सच दैट कि जो एरिया है ऊपर वाला, ये कितना हो जाए, आर स्क्वायर के बराबर हो जाए। इस केस में यहां पर जो एंगल बनेगा, इसको हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन, ठीक है। जैसे 1 रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते थे भाई, कैसे लिखते थे, 1 और सी लिख देते थे ना छोटा सा। वैसे ही 1 स्टेरेडियन को हम कैसे लिखेंगे, 1 और यहां लिखेंगे एस, छोटा सा एस, ठीक है। तो 1 स्टेरेडियन, तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया, 1 स्टेरेडियन कैसे डिफाइन किया भाई, हमने कोन बनाया, एक ऐसा कोन जिसका ऊपर वाला जो एरिया है वो कितना आना चाहिए, आर स्क्वायर। तो क्या आपको यहां से एक बात समझ में आई कि 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल में कितना एरिया सबटेंड होता है भाई, तो आर स्क्वायर एरिया सबटेंड होता है। 2 स्टेरेडियन में कितना एरिया सबटेंड होगा, कितना होगा भाई, 2 r² एरिया सबटेंड होगा। 3 स्टेरेडियन में कितना एरिया सबटेंड होगा, तो 3r² होगा। ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से। इधर क्या है हमारा, एंगल, ठीक है। और कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ओमेगा। और इधर क्या है, एरिया। इधर क्या लिखा हुआ है, एरिया। इधर क्या लिखा है, एरिया, है ना। चलो, इधर क्या है, एरिया। और इधर क्या लिखा है भाई, इधर क्या लिखा है, एरिया लिखा है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से एरिया का जो फॉर्मूला, तो सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी, इसलिए हम अपना फिगर दोबारा बना लेते हैं। क्या था फिगर जल्दी बताना। हम एक स्फीयर में एक कोन बनाते थे, और कुछ ऐसा कोन बनाते थे कि जो ऊपर का एरिया है, ये कितना आना चाहिए भाई, आर स्क्वायर। इस केस में इसको हम क्या कहते थे, 1 स्टेरेडियन। इस केस में ये जो सॉलिड एंगल यहाँ पर बन रहा है, उसको हम कहते थे 1 स्टेरेडियन, ठीक है। मतलब कि अगर 1 स्टेरेडियन है, तो ये कितना एरिया सबटेंड करेगा भाई, आर स्क्वायर। 2 स्टेरेडियन है तो भाई 2r²। 3 स्टेरेडियन है तो भाई कितना, 3r²। 4 स्टेरेडियन है तो कितना भाई, 4r²। समझ रहे हो ना भाई। तो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम नजरे स्क्रीन पर, ठीक है, नजरे बिल्कुल स्क्रीन पर, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम, अच्छा यहाँ सुनना, यहाँ क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, एरिया। और ये क्या लिखा है भाई, एंगल किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ओमेगा से। जरा एरिया देखना, क्या मैं एरिया का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू, देखना यहाँ पे, देखना आर स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि कोई भी एरिया हो सब में आर स्क्वायर तो आ ही रहा है ना, आर स्क्वायर। लेकिन उससे जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या है, 1 है ना, ये यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, ऐसे ही 5 6 7 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो है क्या? अरे वो है क्या? अरे वो एंगल ही तो है, वो तो एंगल ही तो है, 1 2 3 4 एंगल ही तो है ना। तो हम यहाँ पर क्या एंगल लिख दें? एंगल लिख दें। एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ओमेगा से। ओमेगा से एरिया इज इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर। और एरिया को देखो, ये जो एरिया है इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सरफेस एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस, एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा। ये एस क्या है भाई? एरिया ही है, बस उसको हम नाम दे देते हैं सरफेस एरिया, क्योंकि ये एक स्फीयर का सरफेस मतलब ऊपर का एरिया है ना, सरफेस एरिया है, इसीलिए इसको एस कह देते हैं। तो एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा, एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा। सिंपल है, सिंपल है। यहाँ पे हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, और जो फॉर्मूले दोनों में यूज होते हैं, क्या यूज होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये कहां से आता है? ये कहां से आता है? और एस इज इक्वल टू, ये कैसा बन गया? आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूला दोनों कहां से आता है? ये कौन सा एंगल है भाई? यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है? थीटा। ये थीटा कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल है, ध्यान रखना, यहाँ प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल वाला, प्लेन एंगल वाला। और ये प्लेन एंगल भी किसमें? प्लेन एंगल है तो दो चीजें होती है ना, दो तरीके से एंगल मेजर करते हैं। एक होता है हमारा डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में, एक होता है हमारा रेडियन में। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में कौन सा वाला रखना है? डिग्री वाला या रेडियन वाला? भैया रेडियन वाला, रेडियन वाला। डिग्री वाला अगर रख देंगे तो फॉर्मूला गलत साबित हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो कौन सा है भाई? 3D वाला, 3D वाला यानी कि सॉलिड वाला। ठीक है, सॉलिड वाला। और किसमें मेजर किया जाता है? इस रेडियन में मेजर किया जाता है। अच्छा, अगर मान लो, अगर मान लो ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू आर थीटा, अगर हमें थीटा रेडियन में ना रखने का मन करे, होते हैं मूडी लोग, कुछ लोग होते हैं मूडी। ठीक है, जैसे मैं तो बड़ा मूडी हूँ भाई, मैं उल्टा ही काम करता हूँ। अगर बोलेगा रेडियन में तो मैं रखूंगा डिग्री में। तो मेरा सवाल गलत तो नहीं होना चाहिए, एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो रखना तो मुझे रेडियन में ही चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि भाई डिग्री में रख, डिग्री में। डिग्री में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें कि यहाँ हम एंगल डिग्री में रखें तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही हो, मतलब हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही आए। क्या करें? तो क्या करें भैया? थोड़ी देर पहले आपने ये पढ़ा है कि 360 डिग्री बराबर होता है, बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। काफी पतला चल रहा है। 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। कैसे हुआ था भाई? कैसे हुआ था? सर्कल में डिफाइन किया था हमने ना। अगर इस सर्कल में, इस सर्कल में पूरा पूरा 360 डिग्री अगर घुमा दिया जाए, मतलब पूरा पूरा 360 डिग्री लिया जाए, तो 360 डिग्री कितना, कितना सर्कल का, कितना सबटेंड करेगा? सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना करेगा? कितना करेगा? 2 पाई आर। ठीक है, अच्छा 2 पाई रेडियन में कितना करेगा? 2 पाई आर। पीछे देखा था ना? हाँ। तो हमें यहां से ये पता चला कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा भाई? 1 डिग्री 2 पाई डिवाइडेड बाई, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन के, रेडियन के, रेडियन के, रेडियन के। और अगर मैं ले लूं थीटा डिग्री, ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? किसके बराबर? 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा के, इंटू थीटा के, इंटू थीटा रेडियन के, है ना? है ना भाई? है ना भाई? है ना भाई? तो अगर हमें थीटा डिग्री में दिया हो तो पहले हमको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको यहाँ पे रखेंगे ना। तो लाओ, हमने तो कन्वर्ट करके रख लिया ऑलरेडी यहाँ पे, तो बस यहाँ पर इसको रख देते हैं वैल्यू। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा भाई? 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 इंटू इंटू थीटा, इंटू थीटा, इंटू थीटा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एल इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, इंटू थीटा, इंटू थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है लेंथ निकालने का, आर्क लेंथ निकालने का, यहाँ पे एल क्या है भाई? आर्क लेंथ, भूल मत जाइयो। एल क्या है? आर्क लेंथ। ठीक है, आर क्या है? रेडियस, और थीटा क्या है? एंगल। लेकिन इस बार थीटा किसमें है? डिग्री में, डिग्री में, डिग्री में। बन गया ना फॉर्मूला? तो अगर आपको डिग्री से बेहद प्यार है, मोहब्बत है, दिल से जान से चाहते हो, तो ये फॉर्मूला ना यूज करके ये कर लो। ठीक है, और अगर रेडियन में अगर आपको संतुष्टि मिल रही है तो आप रेडियन में रख लो। ठीक, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा कंसेप्ट है ये होता है कंप्लीट। और ऐसे ही वीडियोस को अच्छे से समझने के लिए, प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली समझने के लिए सब्सक्राइब बटन ऑन कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो भी वीडियोस आए उनके अपडेट्स आपको टाइम से मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी लास्ट।
गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।